हमसे यहाँ पर पूछा गया है, स्विच खुला होने पर इस प्रतिरोधक R1 से गुजरने वाली धारा की तुलना इस स्विच के बंद होने पर R1 से गुजरने वाली धारा से कैसे की जा सकती है। एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बारे में स्वयं से पता करने की कोशिश कीजिए। अब आइए हम साथ में मिलकर यहाँ पर दो स्थितियों पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर प्रवाहित होने वाली धारा को हम कुछ इस रूप में देख सकते हैं, या तो हम इसे यहाँ पर माप सकते हैं या हम इस धारा को यहाँ पर भी माप सकते हैं। आइए पहले तो हम उस स्थिति पर विचार करते हैं जब यह स्विच खुला हुआ है, यानी कि ओपन है। तो जब यह स्विच ओपन है, उस स्थिति में जो धारा है वह देखिए किसके बराबर आएगी। वह आएगी इन प्रतिरोधकों के सिरों पर वोल्टता, जो कि है 12 वोल्ट, बटा इन प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध। तो अगर यह स्विच खुला हुआ है तो इसका मतलब है कि R1 और R2 एकदम सामान्य रूप से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 आ जाएगा। हम जानते हैं कि जब दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध उनके प्रतिरोधों के योग के बराबर आता है। अब चलिए उस स्थिति पर विचार करते हैं जब यह स्विच बंद है, यानी कि क्लोज्ड है। तो देखिए जब यह स्विच बंद होगा तो इस परिपथ के इस बिंदु पर जो धारा है, या इस R1 में से प्रवाहित होने वाली जो धारा है, यानी I क्लोज्ड है, वह किसके बराबर आएगी। तो एक बार फिर से हम इन प्रतिरोधकों के सिरों पर वोल्टता लिख लेंगे, जो कि 12 वोल्ट है। और अब ध्यान दीजिए कि हम इसमें किसका भाग लगाएंगे। तो जब हम इस स्विच को बंद कर देंगे उस स्थिति में क्या होगा। देखिए जब हम परिपथ चित्र बना रहे होते हैं और हमारे प्रतिरोधकों की बात कर रहे होते हैं, तब हम यह मान रहे होते हैं कि ये जितनी भी रेखाएं हैं इनका कोई प्रतिरोध नहीं होता है। तो इस स्थिति में जितनी भी धारा है वह इसमें से कुछ ऐसे ही प्रवाहित हो जाने वाली है। तो इस स्विच को बंद करने का मतलब असल में यह है कि हम इस परिपथ में से यह प्रतिरोधक R2 हटा रहे हैं। तो यहाँ पर धारा इस R1 में से प्रवाहित होगी और उसके बाद यह किसी भी प्रकार के प्रतिरोध का सामना नहीं करने वाली है। तो इस स्थिति में जो धारा है वह आ जाएगी 12 वोल्ट बटा, यहाँ पर केवल एक ही प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध R1 है, तो यहाँ पर हम R1 लिख लेंगे। तो जब हम स्विच बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने इस परिपथ में से एक प्रतिरोधक बाहर निकाल लिया है। तो प्रतिरोधक बाहर निकालने से जो यहाँ पर धारा का मान है वह भी बढ़ जाता है। तो हम यह लिख सकते हैं कि स्विच खुला होने पर जो धारा आती है वह स्विच बंद होने वाली धारा से कम होती है। अब अगर हम इसका कारण जानना चाहते हैं तो हमें इनके हर यानी कि डिनोमिनेटर्स देखने पड़ेंगे। तो स्विच बंद होने की तुलना में स्विच खुला होने पर हम यहाँ पर एक ज्यादा बड़ी संख्या से भाग लगा रहे हैं। इसके बारे में कुछ ऐसे भी सोचा जा सकता है कि जब यह स्विच खुला होता है तब तो इस प्रतिरोध R2 का प्रभाव यहाँ पर आता है, लेकिन जब स्विच बंद हो जाता है तब इस प्रतिरोध R2 का प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रतिरोध कम हो जाता है और धारा बढ़ जाती है।